देखिए अपने गांव में ना बहुत सारे लोग बीमार चल रहे हैं। गांव में, शहर में, सब जगह बीमारियां खूब बढ़ गई है। ठीक है। और कोई डॉक्टर आपको सिखाएगा नहीं, आपको बोलेगा कि भैया आपके हमारे यहाँ से आके दवाई ले लीजिए, पर कोई सिखाएगा नहीं आपको। सिखाने वाला काम कोई नहीं करेगा। हम आपको क्या कर रहे हैं, सिखा रहे हैं। हम आपको यहाँ पे दवाई बेचने नहीं आए हैं, ना ही कोई मार्केटिंग करने आए हैं, ना ही आपसे वोट लेने आए हैं, ना ही आपसे पैसा लेने आए हैं। ठीक है। हम निःशुल्क रूप से आप लोगों को विद्या सिखा रहे हैं। जैसे आप स्कूल में मास्टर जी के पास जा करके आप शिक्षा ग्रहण करते हैं तो पैसा देते हैं। ठीक है। पर हम वही चीजें फ्री में सिखा रहे हैं। फ्री की कदर नहीं होती है, पर हम मानते हैं कि कम से कम 10 से 20% लोग उसकी कदर जरूर करेंगे। वो 10-20% के लिए हम काम कर रहे हैं। जिनको समझ में आ गई मेरी बातें और वो अगर पालन करेंगे तो वो अपनी बीमारी ठीक कर सकते हैं। ठीक है। तो 2-3 चीजों के ऊपर बात करेंगे। इसका नाम क्या है बताइए? पपीते का पत्ता है। इसका नाम क्या है? कड़ी पत्ता है। इसका नाम क्या है? कनेर, कनेर। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं आप लोग? तुलसी नहीं है। हाँ डॉक्टर साहब बहुत सही बताएं, ये वन पालक है। ठीक है। और आपके आसपास में यह बहुत है, वन पालक। ठीक है। इसको तो पहचानते हैं, अमरूद का पत्ता। इसको ध्यान से देखिए। कभी खाए हैं इसको? खट्टा मीठा लगता है, खाए हैं? खट्टी मिट्टी साग बोलते हैं इसको, खट्टी मिट्टी घास बोलते हैं, तीन पाती बोलते हैं बहुत सारे लोग। और इसका एक नाम है चंगेरी घास। ठीक है। चंगेरी इसका आयुर्वेदिक नाम है। ठीक है। तो चलो इसी से शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है। ये आपके इधर पीछे दीवार के पास में था, मैंने वहीं से लेकर आया। जहां पर हम लोग रहते हैं, भगवान हमारे लिए सब जगह व्यवस्था करके रखा है। हमें ज्ञान नहीं है, हमें जानकारी नहीं है, इसलिए हमें क्या लगता है ये घास फूस है। ठीक है। और हम जब बीमार पड़ते हैं तो हमें लगता है कि हम टैबलेट खाएंगे तब ठीक हो जाएंगे, कोई इंजेक्शन लगाए डॉक्टर तब ठीक हो जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे दवाई खाएंगे तब ठीक हो जाएंगे। पर अगर हमारे पास ज्ञान रहे, थोड़ा सा विद्या रहे, तो हम लोग इसके प्रयोग से भी अपनी बीमारी ठीक कर सकते हैं। आंखों की बीमारी बहुत सारे लोगों को हो रही है, आंखों की समस्या। ठीक है। किसको है यहाँ पे आंखों की समस्या? ठीक है। तो आप ही के ऊपर हम ना ट्रायल करेंगे। आपको विश्वास है कि नहीं मेरे ऊपर? हाँ बिल्कुल है। तो हम इसका एक ट्रायल करके आप लोगों का भी विश्वास बना रहे, इसलिए हम अपने ऊपर भी डाल के दिखा सकते हैं। पर आपके ऊपर जब होएगा तो आपको महसूस होगा। हमने तो अपने ऊपर बहुत बार कर चुके हैं। ठीक है। क्योंकि आप दीदी पहले से जुड़े हुए हैं चैनल से, किसी ने माध्यम से देखे हैं, इसलिए आपका विश्वास बना हुआ है। तो जब भी किसी को आंखों की कोई समस्या रहे, आंखों में दर्द हो रहा है, खुजली हो रही है, जलन हो रही है, आंखों से पानी आ रहा है, आंखों में दर्द हो रहा है, या रोशनी की कमी हो रही है, इसका नाम है चंगेरी घास। ठीक है। ये खाया भी जाता है और ये बाहरी तौर से लगाया भी जाता है, और इसका रस जो है आंखों में डाला जाता है। बड़े आसानी से तुरंत निकलेगा, तुरंत हम इसको यूज कर सकते हैं। पहले खाने की विधि बता दे रहे हैं, फिर हम आंख में डाल करके दीदी के दिखाएंगे और वो अपना अनुभव शेयर करेंगे, कैसा उनको फील हो रहा है, कितना जलन हो रहा है या दर्द हो रहा या कुछ नहीं हुआ, जो भी रहेगा बताएंगे। तो ये हमारे पेट के लिए बड़ी अच्छी औषधि है। आंख के लिए तो है, जिनके पेट में गैस बनता है, कोई है जिनके पेट में गैस बनता है बहुत ज्यादा, एसिडिटी, गैस। ठीक है। हाँ, गैस उन्हीं को बनता है जिनका खाना पचता नहीं है, या जो बिना भूख के खाना खाते हैं। जब भूख लगा है तब खाना नहीं खाएं, काम भी कर लेंगे, तब तक भूख मर जाता है, तब उसके बाद खाना खाते हो तो खाना गैस बनाएगा। आपको ध्यान देना कि जब कस के भूख लगे आपको भोजन कर लेना है, आपको गैस नहीं बनेगा। ठीक है। तो जिनको भी गैस बन रहा है, जिनको भी पेट में समस्या है, पाचन संबंधी समस्या है, खाना पच नहीं रहा है, जिनको भूख नहीं लग रही है बराबर, जिनका पेट साफ नहीं हो रहा है बराबर, उन सभी के लिए बड़ी अच्छी औषधि है। इसको आप, आपके पास में है तो ताजा आप चटनी बना करके जब आप खाना खाते हैं उसके साथ में आप चटनी में, जैसे आप धनिया की चटनी बनाते हैं ना, तो आप इसकी चटनी बना सकते हैं, धनिया के साथ में इसको भी डाल दीजिए।
धनिया टमाटर मिर्च डाल करके हम चटनी बनाते हैं ना, अदरक काली मिर्च हम लोग डालते हैं ना, तो उसमें इसको भी हम थोड़ा सा डाल दें, जितना है इतना डाल सकते हैं, एक व्यक्ति के लिए इतना व्यक्ति खा सकता है। ठीक है, टेस्ट भी अच्छा लगेगा, खट्टा मीठा, और हमारे पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग करेगा। जो चीजें पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग करती है वो औषधि जो है बहुत ही दिव्य औषधि होती है, क्योंकि वो आपके खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करेगा। खाना डाइजेस्ट हो जाएगा, और खाना पच गया, डाइजेस्ट हो गया, आपको कोई बीमारी लगेगी नहीं, किसी को भी कोई बीमारी नहीं लगेगी। शारीरिक शारीरिक तौर से, मानसिक तौर से लग सकती है बीमारी, पर शारीरिक तौर से मतलब बीमारी कुछ भी नहीं लगेगी, क्योंकि पेट सफा हो गया तो रोग दफा हो गया। ठीक है, पेट साफ तो रोग माफ, तो गैस नहीं बनेगा, पेट साफ हो जाएगा, समस्या दूर हो जाएगी। तो जिनको समस्या है उनको इसका प्रयोग कर लेना है। अब जिनको आंखों में प्रयोग करना, जिनको भी आंखों में दर्द हो रहा है, खुजली हो रही है, जलन हो रही है, ठीक है, देखो इसको ऐसा ही लेना है, पत्ते हैं, छोटे छोटे डंठल्स है, दोनों भी ले सकते हैं आप। इसको दो तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। एक तो थोड़ा सा पानी हम मिला करके पीस करके इसका रस जो है हमें आंखों में डालना चाहिए। दूसरा जो है हम इस तरीके से इसको ऐसा ही मसलेंगे, ठीक है, ऐसा थोड़ा सा घुमाएंगे तो इसमें रस रहता है। ठीक है, बस 30 सेकंड में ही रस इसका बनने लगता है। ठीक है, अब इसमें से रस निकलना चाहिए, देखते हैं कितना निकलता है। आप ऐसा ऊपर करिए, तो ऐसा दबाएंगे हम, दूसरी आंख में डालते हैं, गया, ठीक है, थोड़ा सा जलन होगा, लिख लो बाबू, लिख लो तुम, चमेली घास। चमेली नहीं, चंगेरी घास। आंखें बंद करके रखिए, थोड़ा मन को शांत रखिए दीदी। ठीक है, मन को शांत रखिए। आपको दवाई एक औषधि डाल दी हमने, ठीक है, आंखों की। आप दर्द हो रहा है? कितना कुछ तो दर्द होता रहेगा, नहीं हल्का सा, बस हल्का सा लग रहा है, हल्का सा जलन लग रहा है, बस बस, और ठीक ज्यादा है? नहीं हो रहा है। हाँ। ठीक है, अभी आंखों से थोड़ा सा हो सकता है पानी आएगा, पहले से आपका पानी बहता है तो पानी कम बहेगा, पर हो सकता है थोड़ा बहुत पानी आएगा। ठीक है, तो ठीक लग रहा है? हाँ। ठीक है, थोड़ा सा पानी आने दीजिएगा, सफाई हो जाएगी। देखो आंसू बह रहा है, ठीक है, बहने दीजिए थोड़ा सा, सारे टेंशन बह के निकल जाएगा। ठीक है, सारा चिंता सब बह के निकल जाएगा आंखों से। तो जब भी किसी को आंखों की समस्या रहती है, ठीक है, आपने इसका पहचान कर लिया, तो आप ये बड़े को, बच्चों को, किसी को भी आंखों में डाल सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है, जब ये औषधि लेकर आएंगे पहले उसको हाथ जोड़ करके प्रणाम करना है। कोई भी औषधि हम जब प्रयोग करेंगे बीमारी के लिए, उसको हाथ जोड़ के प्रणाम करना, क्योंकि हम उसका जीवन खत्म कर रहे हैं वहां पर। ठीक है, वो तो खिल रहा था, बढ़ रहा था, हमने गए उसको तोड़ लिए अपने स्वार्थ के लिए। तो प्रणाम करके फिर अपने दुखों के बारे में भी उसमें थोड़ा सा बोल सकते हैं, मन में भावना लेकर के कि मेरी समस्या को दूर करने के लिए हम तोड़ रहे हैं। और इस तरीके से उसको प्रयोग कर लेना है आंखों के लिए। साफ सुथरा रहे, आप चाहो थोड़ा सा पानी से धो भी सकते हैं, धो करके फिर आप इसको आंखों में डालिए। अब तो ठीक लग रहा है, साफ सुथरा है, ठंडा ठंडा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। देखिए कितना मिनट लगा। आप जाएंगे किसी आंख के अस्पताल में, आपको बोलेंगे सर्जरी करना पड़ेगा, आपको बोलेंगे चश्मा लगाना पड़ेगा, आपको बोलेंगे सालों साल दवाई खाना पड़ेगा, पर भगवान ने आपके घर के पास में ही ये दवाई दिया था। आपका विश्वास नहीं है, आपको ज्ञान नहीं है, इसलिए आपके लिए क्या है, घास फूस है। दीदी तो आपके बीच की है, हमारे साथ तो है नहीं। ठीक है, इसीलिए इनको डाला गया, क्योंकि अगर हम अपने व्यक्ति को डालेंगे तो हम क्या बताएंगे वो चीजें आपको विश्वास नहीं होगा, आप जो बताएंगे वो सब लोग विश्वास कर लेंगे। ठीक है, तो आंखों का कोई भी समस्या है, रोशनी कम है, आंखों में दर्द हो रही, खुजली जलन है, आप इस समय ताजा इसे आंखों में रस इसका डाल सकते हैं, तुरंत तोड़ेंगे तुरंत। और फुल्ली ऑर्गेनिक है, इसमें कोई केमिकल नहीं डाला गया है, कोई इसके लिए कोई पानी नहीं डालता है, कोई खाद नहीं डालता है। ठीक है, बिना केमिकल वाली ये दिव्य औषधि है। खाने के लिए भी काम कर दिया, बाहरी तौर से कहीं फोड़े फुंसी होती है ना, वहां पर भी हम इसको पीस करके लगा सकते हैं। कहीं भी घाव लग गया, कहीं कट गया, वहां पर भी हम इसका रस डालेंगे तो ब्लड बंद हो जाएगा, घाव को भी ठीक करता है। ठीक है, तो हम इसको खा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, आसान है, कर सकते हैं ना। ठीक है, तो आप बन गए एक औषधि के डॉक्टर। अच्छा, बाकी जो डॉक्टर हैं वो जीवन भर गोली खिलाते हैं, जीवन भर बोलेंगे चश्मा पहने रहो, जीवन भर बोलेंगे कि आपको शुगर की, बीपी की या गैस की गोली खाते रहना है। हम जो बता रहे हैं
इससे आप ठीक कर देंगे। 20-21 दिन प्रयोग कर लेना है। बीमारी गंभीर है तो 2 से 3 महीना प्रयोग कर लें हम, ठीक है। थोड़ा सा खान पान का परहेज कर लें, ठीक है, गलत खान पान ना खाएं, ठीक है, तो बीमारी जड़ मूल से ठीक हो जाएगी। परहेज रहेगा, नियम परहेज रहेगा तो बीमारी जड़ मूल से ठीक हो जाएगी, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? एलोवेरा, घी क्वार भी इसका नाम है, घी क्वार, ठीक है। ग्वार पाठा भी इसको बोलते हैं, ठीक है। कभी कभी दूसरे क्षेत्र में अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। महाराष्ट्र में इसको कोरफड़ बोलते हैं, कोरफड़ मराठी में, ठीक है। मैं महाराष्ट्र में रहा हूं इसलिए मुझे वहां का भी भाषा याद है, ठीक है। मराठी में कोरफड़ बोलते हैं, हिंदी में अपना एलोवेरा जो शब्द है। ये आप लोग प्रयोग करते हैं कभी? किस लिए? खाते भी हैं और लगाते भी हैं। जी, तो देखो यहाँ पे गमला में लगा हुआ है। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि उसको एक ही गमले में बहुत सारा है, उसको अलग अलग करके पहले लगाइएगा और इसका गुण जब जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। बहुत ही प्यारी औषधि है। ये चेहरे पे लगाते हैं, स्किन पे लगाते हैं, स्किन के लिए तो फायदेमंद है। कहीं पे भी स्किन की दिक्कत है वहां पर हम इसको डायरेक्टली कटिंग किए, धोए, सफाई किए, इसका जेल निकाले, हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, ठीक है। सेकेंड पार्ट है, अगर कोई जल जाता है घर में, आग से जल गया, गर्म पानी से जल गया, खाना गिर गया, जल गया, किसी भी कारण अगर वो जल जाता है तो आप इसका जो जेल है पीस करके उस जले हुए स्थान पे डायरेक्ट लगा सकते हैं। और आप चाहें तो थोड़ा सा और बढ़िया बनाने के लिए आप इसको कपूर मिला लीजिए थोड़ा सा उसमें, ठीक है, ठंडक देगा। अगर आप इसको लगाएंगे तो जो जला हुआ स्थान है वो तुरंत ठीक हो जाएगा। इसके अलावा अगर दांत खाज खुजली है तो वहां पर लगा करके हल्का हल्का मालिश करेंगे तो दांत खाज खुजली भी ठीक हो जाएगा। ये अभी हम बाहरी प्रयोग बता रहे हैं, ठीक है। बाहरी तौर से स्किन के लिए बड़ी अच्छी औषधि है। जिसका बाल झड़ रहा है या एक बीमारी होती है डॉक्टर साहब, एलोपेशिया नाम की बीमारी होती है, जिसमें बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के या बहुत सारे बड़े लोगों को चकत्ते चकत्ते में बाल पूरा ना चिकना हो जाता है। तो मेरे चैनल पे ऐसा अनुभव पेशेंट के भी पड़े हैं जिनको हमने बताए थे। वो केवल रात को पेस्ट बना करके इसका जेल जो है जहां पे बाल उड़ गया था वहां पे लेप कर देना था, लगा देना था, थोड़ा सा हल्का सा रगड़ करके मालिश कर देना था। ऐसे उन्होंने 1 महीना तक किया। 1 सप्ताह के बाद वहां पे रोए रोए निकलने लगे और 1-2 महीने के अंदर ही बाल आ गया। सोचिए गंजापन के लिए कितना लोग औषधि खर्च करते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट सलूशन नहीं है, परमानेंट, ठीक है। ये एलोवेरा परमानेंट सलूशन है। तो जब भी जिसका बालों की समस्या हो रही है इसको हम डायरेक्टली इसका जेल लगा सकते हैं। दूसरा विधि रहता है कि इसको हम तेल में पका करके इसके साथ में हम कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता है, ठीक है, मेथी दाना हो गया, ठीक है, इसके बाद जो है आपके पास गुड़हल के फूल पत्ती रहे वो डाल सकते हैं, ठीक है, नीम की पत्ती डाल सकते हैं, ठीक है। वो डाल करके कोई भी 2-3 चीजें भी है हम पका लें, तिल के तेल में या नारियल के तेल में या सरसों के तेल में, जो तेल हम लगाते हैं उसमें पका लें। वो तेल बालों में भी लगा सकते हैं, स्किन की कोई भी दिक्कत हो वहां पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये बाहरी प्रयोग हो गया। अब जो अंदरूनी प्रयोग है, इसको अंदरूनी प्रयोग जो करने की विधि है, आपको पता है एलोवेरा का जूस मिलता है रेडीमेड, ठीक है। तो रेडीमेड जूस ना लेकर के रेडीमेड के अंदर डॉक्टर साहब कुछ प्रिजर्वेटिव डाला रहता है जो कि नुकसानदायक रहता है। प्रयास करिए अगर आपके पास फ्रेश मिल जाए, ताजा लिए और तुरंत प्रयोग करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आप 20 ml से 20 ग्राम से 50 ग्राम तक एलोवेरा पर डे सुबह के टाइम पे एक बार इसका जूस बना करके पी सकते हैं। 20 ग्राम से 50 ग्राम तक, बच्चे हैं तो 10 ग्राम तक भी, ठीक है। सर्दी का मौसम है तो मीठे में थोड़ा शहद मिला सकते हैं, गर्मी का मौसम है तो थोड़ी सी मिश्री मिला सकते हैं, नहीं मिलाएंगे तो भी चलेगा, आप ऐसे भी पी सकते हैं, जैसा इच्छा करे वैसा ले लीजिए, ठीक है। सर्दी का मौसम है तो 1-2 काली मिर्च मिला सकते हैं क्योंकि इसकी तासीर जो है ठंड है, और सर्दी के मौसम में जब हम काली मिर्च मिला लेंगे तो वो बैलेंस करेगा। किसी किसी को ठंड लग जाता है, सर पकड़ लेता है ठंड से, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, काली मिर्च हम ऐड कर सकते हैं। अब अगर हम इसका जूस पीना चालू करें तो क्या क्या फायदा करेगा, ठीक है।
जब हम इसका जूस पीना चालू करेंगे, आपका शुगर, आपका बीपी, आपका कोलेस्ट्रॉल, आपका मोटापा, आपका गैस, आपका एसिडिटी, आपके पेशाब में जलन हो रही है, आपके पाचन तंत्र संबंधित जितनी भी समस्या है, आपके पेट की सफाई नहीं होना, ठीक है, उस सभी में बहुत ही प्यारा काम करता है ये। अब अगर आपको ये जो हमने दिक्कत बताया, तो उसके लिए हमें कोई दवाई खाने की तो जरूरत नहीं है। हम रोज सुबह इसका जूस बना करके ताजा हमारे पास है तो हम पी लें। बाजार में जो जूस मिलता है 250 रुपया 300 रुपया लीटर के हिसाब से मिलता है, और उसमें भी कुछ न कुछ प्रिजर्वेटिव केमिकल डाला रहता है, जो कि उतना लाभकारी नहीं है जितना कि ताजा। जैसे आप खाना रोज ताजा बना के खाते हैं, ठीक है, होटल से नहीं खरीद के खाते हैं, हम दवाई भी बना सकते हैं ताजा। कितना समय लगेगा? हमारी जो दादी नानी थी पहले, वो लोग ये करती थी, वो लोग ये जानती थी। बुखार का समस्या है, बुखार भी ठीक हो जाएगा इसका जूस पीने से। काली मिर्च जरूर ऐड कर देना बुखार के लिए, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी को जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो आप इसका जेल को लेकर के गर्म करके थोड़ा सा हल्दी मिलाइए, एरंड तेल मिलाइए, मिला करके एक लेप जैसा बना करके जहां जहां दर्द है वहां पर भी हम इसको लेप कर देंगे, वो दर्द में बहुत तेजी से आराम मिलेगा। हम इसको डायरेक्टली, ऐसा घुटना दर्द हो रहा है, कमर दर्द हो, तो डायरेक्ट भी हम इसको मालिश कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा गर्म करके फिर मालिश करना है, बहुत फास्ट काम करता है। एक एलोवेरा के इतने सारे फायदे आपको पता था? अभी और बहुत सारे हैं, मैं बोलने जाऊंगा तो बहुत समय चला जाएगा, ठीक है। आप लोग लिखते चलो, जिनके पास पेन बुक है वो लोग लिखते चलो, लिखे रहोगे तो ध्यान में रहेगा। सब लोग लिखिए। मैं प्रयोग करवाता हूं इसलिए मुझे ध्यान में है, ठीक है। तो ये एलोवेरा जो है अनेक बीमारी में काम करता है। अगर हम लोग इसको प्रयोग करना चालू करें तो आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। जिसको कोई बीमारी नहीं है वो लोग भी कुछ दिन ले सकते हैं रेगुलर, उनका पाचन तंत्र अच्छा रहेगा, लीवर अच्छा रहेगा, किडनी अच्छी रहेगी, भूख अच्छी लगेगा, ठीक है। तो बिना छीले डायरेक्ट पी सकते हैं ना? हाँ, जब हम बाहरी तौर से प्रयोग कर रहे हैं तो हमें छीलने की जरूरत नहीं है। हम बाहरी तौर से प्रयोग कर रहे हैं, सीधा लीजिए, छोटे छोटे टुकड़े करिए, पीस करके आप प्रयोग करिए सीधा, ठीक है। सभी प्रकार का स्किन डिजीज में काम करता है, सभी प्रकार का घाव, कोई भी घाव वगैरह हो गया तो जैसे मैंने बताया ना, इसको पीस लीजिए, हल्दी और एरंडी का तेल, रेड़ी का तेल मिला करके उसका लेप बना करके गर्म करके, कहीं पे भी कोई भी स्किन की भी दिक्कत है वहां पे डायरेक्ट वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो और फास्ट काम करेगा। कहीं पे दर्द है वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो और अच्छा काम करेगा। कहीं घाव हो गया नहीं ठीक हो रहा है, वो वाला लेप वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो बहुत अच्छा काम करेगा, ठीक है। कर सकते हैं बच्चों लोग। देखो, जब लोग तुम लोग को भी दिक्कत होता है ना, कुछ ऐसा शरीर में दिक्कत होता है, जो जो चीजें मैं बता रहा हूं उसको नोट कर लो, ये बहुत ही परीक्षित प्रयोग है सब, ठीक है। बालों के लिए प्रयोग करो, हेयर के लिए प्रयोग करो, स्किन के लिए प्रयोग करो, ठीक है। एलोवेरा का साबुन बनता है, एलोवेरा का शैम्पू बनता है, एलोवेरा का ये हैंड वॉश बनता है, अनेक प्रकार की इसकी जो है रेसिपी बनती है। पंजाब में एलोवेरा की सब्जी भी बनती है। आप लोग खाएं कभी सब्जी इसकी? आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आपको एलोवेरा की सब्जी बनाते हुए बहुत सारे लोग वीडियो बनाए हैं, खाते हुए बनाते हुए, अच्छी सब्जी बनती है, ठीक है। इसके अंदर चिकनाहट है, बहुत ज्यादा चिकनापन है, तो शरीर में जिनको चिकनाहट की कमी होती है ये उसमें भी फायदेमंद है, और जिनको चिकना पदार्थ बाहर निकलता है उसके लिए फायदेमंद है, जैसे धात की बीमारी, सफेद पानी की समस्या, या रक्त प्रदर हो रहा है, तो उसमें भी ये एलोवेरा का जूस बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। जिनको भी रक्त प्रदर हो रहा है, जिनको भी सफेद पानी की शिकायत है, वो लोग आप इसका जूस बना करके थोड़ी सी मीठे में मिश्री मिला करके आप दिन में 1 से 2 बार पी सकते हैं। बीमारी ज्यादा गंभीर रहे, दिक्कत ज्यादा रहे तो 2 बार लेना चाहिए, सुबह शाम। रात को नहीं पीना है, प्रयास करिए सूर्य अस्त के पहले ही पी लेना है और खाली पेट पीना है, ठीक है। हैवीपन लगता है तो अगली डोज जो है मात्रा कम कर लेना है, ठीक है। कर सकते हैं, बहुत अच्छा औषधि है, ठीक है। और खूब महंगा बाजार में बिकता है, आपके पास है, आप लोग प्रयोग नहीं करेंगे तो बाजार के ऊपर डिपेंड रहेंगे, आपका पैसा जाएगा, आपका समय जाएगा वहां पे जाने के लिए, और आप इतनी फ्रेश चीजें नहीं लेकर पाएंगे जितना आपके पास है पहले से, ठीक है। इसके और बहुत सारे फायदे हैं, मैं बताऊंगा तो बहुत समय चला जाएगा, मुझे पता है इतना भी आप लोग नोट पूरा नहीं कर पाए रहेंगे अभी।
ये क्या नाम है बताओ? कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता खाती हो? मसाले में डालते हैं, तड़का लगाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पाचन तंत्र को स्ट्रांग करने के लिए अच्छी औषधि है। जब भी आप बालों का तेल बनाते हैं तो आप इसका प्रयोग कर लीजिए। आप इसको डायरेक्ट खाएंगे तो आपका दांत मजबूत रहेगा। आप इसको डायरेक्ट खाते हैं या इसका जूस बना करके, जैसे कोई एलोवेरा का जूस बना रहे हैं तो उसमें भी आप थोड़ा सा डाल दो इसको, ठीक है। इसको पी लें तो ये लीवर को स्ट्रांग करेगा, पाचन तंत्र को अच्छा रखेगा, गैस नहीं बनने देगा, ठीक है। पर तड़का लगाकर में उतना गुण नहीं रहता है जितना हम इसको डायरेक्ट ले लें, ठीक है। तो ये ब्लड को भी प्यूरिफाई करता है। जो चीजें पाचन तंत्र को स्ट्रांग कर रहा है वो अनेक बीमारियों पे भी काम करता है। खाना पचा रहा है मतलब खाना जब पचता है तो उससे 7 धातुएं बनती हैं। रस बनता है पहले खाने से, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातुएं बनते हैं। क्योंकि आपके घर में डॉक्टर साहब हैं, कुछ हम गलत बोलेंगे तो डॉक्टर साहब हमारे कान पकड़ लेंगे, ठीक है। पकड़ना भी चाहिए, हो सकता है थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती है हम लोगों से। प्रयास रहता है कि हम गलती ना करें, क्योंकि समाज में हम अच्छी चीजें फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए बहुत ही सोच समझ करके, अध्ययन करके उसके बाद बताते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो जिनका रस धातु अच्छा बन जाएगा, खाना खाने के बाद जिनका खाना पचेगा और रस बनेगा, जिनकी पहली धातु रस अच्छी बनेगी, उनकी सारी धातुएं लगभग अच्छी हो जाती है। जैसे दूध अच्छा है तो दही अच्छा बनेगा, दही अच्छा बन गया तब उसको मथेंगे तो मक्खन अच्छा निकलेगा, मक्खन अच्छा बना तो घी अच्छा बनेगा। पहला रोल किसका है? दूध का। दूध से दही बनने की जो प्रक्रिया है वो अच्छे से बननी बहुत जरूरी है। अगर ये प्रक्रिया अच्छी होगी तो आगे की सारी प्रक्रिया अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो कड़ी पत्ता का ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। कड़ी पत्ते का दातुन भी किया जाता है। अगर डंठल बड़ा है ना तो इसको हम दातुन भी कर सकते हैं, ठीक है। दातुन भी कर लेंगे तो अच्छा रहता है। इसका रस जो है शरीर के अंदर जाता है, फायदा करता है। इसका नाम पपीते का पत्ता। इसका प्रयोग किए हैं आप लोग कभी कुछ? क्या चीज के लिए? बुखार के लिए। कैसे प्रयोग किए हैं? जूस, ठीक है। प्लेटलेट जब कम हो जाता है तो हम लोग इसका जूस का प्रयोग करते हैं। एलोपैथी में भी कुछ पपीते के पत्ते के जूस से दवाइयां बनती है, पपीते से, ठीक है। एलोपैथी दवाइयों में इसकी दवाइयां बनती है, होम्योपैथी में भी इसकी दवाइयां बनती है। और हमारे पास है तो हम डायरेक्ट प्रयोग कर सकते हैं। जब भी किसी को बुखार हुआ, जब भी किसका प्लेटलेट डाउन हो जाता है तो उस जगह पे हम इसका रस बकरी के दूध में मिला करके प्रयोग करते हैं। जिसके पास बकरी का दूध ना हो, आप 10 ml जूस इसका ताजा दूध लीजिए, शहद मिलाइए, 1 चम्मच मिला करके चाट के खा सकते हैं, ठीक है। तो बुखार को अच्छा करेगा, हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, हमारी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है उसको मजबूत करेगा और हमारी जो समस्या है ठीक हो जाएगा। एक तो ये प्रयोग हो गया पत्तों का, ठीक है। यहां पर पपीता लगा हुआ है, आप जब उसको चीरा लगाएंगे ना तो दूध निकलता है। देखना है किसी को? देखे हैं? पपीते के ऊपर जब हम चीरा लगाते हैं तो उसमें से दूध निकलता है। एक पपीता तोड़ के लेकर आओ वहां से, एक ही है, लेके आ जाओ। ये जो दूध है ना, ये कई बीमारी का इलाज है, कई बीमारी का इलाज है। मैं पका केला इसीलिए मांगा था ताकि आपको दिखाने के लिए, ठीक है। पपीते के पेड़ के पास जाएंगे, वहीं से हमें दूध निकालना, पपीता नहीं तोड़ना। हम वीडियो बना रहे हैं, इसको सिखा रहे हैं, इसलिए हम तोड़ करके बता रहे हैं, ठीक है। आप जब भी करें तो प्रयास करें पपीता भी लगा रहे, दूध भी निकल जाए, हमारा काम भी हो गया, पपीता भी नहीं टूटा, ठीक है। और हम रोज ले सकते हैं, क्योंकि ये तोड़ करके अगर आप आधा घंटा 1 घंटा रख देंगे तो दूध सूख जाएगा, फिर नहीं मिलेगा, ठीक है। जितना चीरा मारेंगे दूध निकलते जाएगा, ठीक है। निकल रहा है ये दूध जो है। इसको पके हुए केले में चीरा डाल करके 10 से 12 बूंद, बड़े लोगों की मात्रा 15 बूंद तक ले सकते हैं, 20 बूंद तक ले सकते हैं, ठीक है। पके हुए केले में डाल करके एक बार, कम से कम 1 बार खाना चाहिए, या 2 बार खाएं तो और बढ़िया, सुबह शाम 2 बार खाएं तो, ठीक है। जिन लोगों के शरीर में गांठ रहती है, गांठ बन गया, ट्यूमर है, फाइब्रॉइड है, डॉक्टर बोलते हैं ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये गांठ गलाने की बड़ी अच्छी औषधि है। शरीर में गांठ है किसी भी प्रकार का, उस गांठ को गलाने के लिए इसका दूध जो है बहुत अच्छी औषधि है।
ये लीवर को भी बहुत स्ट्रांग करता है, हमारे पाचन तंत्र को स्ट्रांग करता है, बढ़ा हुआ स्प्लीन जो है उसको भी नियंत्रित करता है। ठीक है, तो देखिए इतना सारा दूध निकल गया, 2-4 जन का खुराक था ये। ठीक है, रेगुलर हमें बीमारी पुरानी है तो 2-2.5 महीना ले लेना चाहिए। ठीक है, शुरुआती दौर दिक्कत है तो 15 दिन के अंदर ही ठीक हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है जब भी आप गांठ के लिए आप कोई औषधि सेवन कर रहे हैं, जैसे ये पपीता का प्रयोग आप अगर गांठ के लिए प्रयोग कर रहे हैं, उस समय आपका खान पान बिल्कुल हल्का सुपाच्य होना चाहिए। हल्का सुपाच्य में क्या है, 50% फल, सलाद, जूस ये सब रहेगा, 50% में दलिया, खिचड़ी, हलवा, वेजिटेबल सूप ऐसी वाली चीजें रहेगी। ये है हल्का सुपाच्य भोजन। ठीक है, और शाम को 6 बजे के बाद भोजन नहीं करना है रोगी के लिए। ठीक है, तो इसका दूध लीवर की समस्या को भी ठीक करेगा, स्प्लीन की भी समस्या को ठीक करेगा, हमारे शरीर में अगर कहीं गांठ बन रहा है तो गांठ को भी ठीक करेगा। इस दूध को हम डायरेक्ट किसी घाव पे भी लगाए दे तो वहां पे भी ठीक करेगा। दांत में दर्द हो रहा है तो ये दूध को रुई में लगा करके हम अगर दांत के नीचे रख ले तो दांत के दर्द को भी ठीक करेगा। सोचिए कितनी प्यारी औषधि है, आपके घर में है यहाँ पर अगर हमें कुछ समस्या होता है तो हम बाहर भागते हैं डॉक्टर के पास। ठीक है, तो पपीता हमारे पास है, इसकी कच्ची सब्जी बना करके खाइए, ये भी बहुत फायदेमंद है। रेगुलर अगर हम बीच बीच में लेते रहे तो हमारी इम्यूनिटी ऐसे बूस्ट रहेगा। शुगर भी नियंत्रित करता है। ठीक है, अब यही पपीते का आपने पत्ते का गुण देख लिया, फल का गुण देख लिया, इसका जो जड़ होता है, जड़ की भी दवाई बनती है। ठीक है, हम लोग जड़ की भी औषधियां बनवा करके लोगों को बताते हैं, देते भी हैं, और वो बनता है किडनी में स्टोन। जिनको भी किडनी में स्टोन रहता है, आपको लेना है पपीते का जड़ 10 ग्राम लेना है, 4 काली मिर्च लेना है, 2 कप पानी में उबालिए, जब पानी 1 कप बचेगा तो छान करके उसको पी लीजिए। तो जिनको किडनी में स्टोन है, पथरी है, वो पथरी टूट करके धीरे धीरे निकल जाएगी। 15-20 दिन 1 महीना आपको कर लेना चाहिए। 1 महीना करके आप रिपोर्ट निकाल कर देखेंगे तो पता चला 10 mm तक की पथरी, तो आपकी पथरी गायब हो जाएगी और रिपोर्ट आपका क्लियर रहेगा। ठीक है, छोटी पथरी तो और जल्दी गायब हो सकता है, या फिर बड़ी पथरी है तो कम हो जाएगा, आपको महसूस होगा कि हाँ हमने इसका सेवन किया था, फायदा हुआ। बहुत सारे लोगों को तो 7 दिन में पथरी निकल जाती है, पेशाब से निकलते हुए पथरी का टुकड़ा दिखता भी है। ठीक है, पेशाब नली में अगर अटकी हुई पथरी तो वो निकल करके दिखता भी है। जब भी हम पथरी के लिए प्रयोग करेंगे तो पानी की मात्रा हमें ज्यादा लेना है, पानी की कमी नहीं होना चाहिए शरीर के अंदर। ठीक है, एक और औषधि बता करके फिर इसके बाद एक प्रैक्टिकल करेंगे। ये जंगली पालक है, वन पालक है, और घर के आसपास से मिल जाता है। ठीक है, जब भी आप ग्रीन जूस बना रहे हैं, हरे पत्तों का जूस बनाएंगे, जिनको भी ब्लड संबंधित समस्या है, कुछ भी समस्या है, कैल्शियम की कमी है, आयरन की कमी है, तो आपको ग्रीन पत्तों का जूस पीना चाहिए। और जब भी आप ग्रीन पत्तों का जूस पी रहे हैं तो आपको वन पालक के पत्ते जरूर ले लेना चाहिए। ठीक है, आप इसके पत्तों का जूस 50 ग्राम पत्ते कम से कम आप ले लीजिए एक टाइम के लिए। 50 ग्राम पत्ते लेकर के आप पीस करके डायरेक्ट इसी का जूस पी सकते हैं, या आप दूसरा कोई जूस बना रहे तो उसमें भी थोड़ा सा मात्रा आप डाल लीजिए इसका। ठीक है, तो ये ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए बहुत अच्छा है, कैल्शियम आयरन का बहुत बड़ा स्रोत है। और इसका जो जड़ है ये भी पथरी की दवाई में काम आता है। पथरी के लिए इसका जो जड़ है ये पथरी को तोड़ने के लिए काम आता है। जैसे लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही जो किडनी में स्टोन होता है ज्यादातर करके कैल्शियम डिपॉजिट होने के कारण होता है, और इसके अंदर भी भरपूर मात्रा में कैल्शियम है। पर भगवान ने कुछ ऐसा योग बनाया है कि इसकी जड़ से आपका किडनी का स्टोन टूट करके निकल जाता है। वन पालक, जंगली पालक। ठीक है, लेने की विधि क्या है, जैसे आपने पपीते का जड़ का मैंने बताया कि भाई 10 ग्राम लेना है, 3-4 काली मिर्च लेना है, पीस करके 2 कप पानी में उबालिए, 1 कप बचेगा तो गरम गरम उसको पी लीजिए। ठीक है, उस समय खान पान का ध्यान देना है हमें। तो देखो पथरी के लिए लोग आज ऑपरेशन करवा रहे हैं, हमने आपको 2-3 औषधि बताया है यहाँ पे पथरी के लिए। अगर आपके घर में, आसपास में, गांव में किसी को हो जाए, आप बड़े विश्वास से करिए। आप ऑपरेशन कराएंगे, किडनी में दिक्कत आ जाता है, साइड इफेक्ट हो जाता है, पैसा भी जाएगा, बहुत तकलीफें भी झेलना पड़ेगा। ठीक है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप जाएंगे ऑपरेशन कराने तो डॉक्टर साहब पहले लिखवा लेंगे, भैया हम ऑपरेशन तो कर रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, कुछ हो गया तो।
पैसा भी लगेगा, जिम्मेदारी भी नहीं है। ठीक है, हम ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें कि हम अपनी चीजों का प्रयोग कर ले जो हमारे आसपास में उपलब्ध है। अगर हम इसका प्रयोग कर लेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ हो जाएगा, पैसा बच जाएगा। ठीक है, और ये विद्या सीख करके आप लोगों को भी मदद करो, सिखाओ। ये वीडियो जो है चैनल पे मेरे जाएगा, वैदिक चिकित्सा यूट्यूब चैनल है, वैद्य धीरज आर्य के नाम से। फेसबुक कोई चलाता रहेगा तो फेसबुक पेज है। ठीक है, ये है वन पालक। अमरूद का पत्ता जो है, जिनको शुगर है, जिनको ब्लड प्रेशर रहता है, तो जैसे आप एलोवेरा का जूस आप बना रहे हैं तो आप इसके भी पत्तों का उसी प्रकार से जूस बना करके 4 5 7 पत्ते लेकर के आप इसका जूस बना करके पियेंगे तो ये शुगर को नियंत्रित करने में फायदेमंद है, पेट को सही करता है। अमरूद फल जो है खाने से कब्ज की समस्या दूर होती है, जिनका पेट साफ नहीं होता है उनके पेट की सफाई करती है। ठीक है, जिनको दांतों में दर्द होता है भयानक, आपको अमरूद के पत्ते को उबाल करके गरारे करना है। पत्ता हो गया, तना हो गया, इसको उबाल करके गरारे करेंगे, दांत के दर्द, दांत में कीड़े हैं वो निकल जाएगा। ठीक है, आसान है। तुलसी घर में सबके आसपास रहता है, हम लोग इसको जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, तुलसी माता बोलते हैं। पर जब बीमार पड़ते हैं तो हम डॉक्टर साहब का इंजेक्शन लेते हैं, तुलसी माता को भूल जाते हैं। हाँ? तब दूसरी माता याद आती है। तुलसी के अंदर बहुत ही अच्छा गुण है। जब भी किसी को बुखार हो रही है, खांसी हो गई है, कोल्ड कफ हो गया है, ठीक है, आप तुलसी के पत्ते का रस 1 चम्मच लीजिए, 3-4 काली मिर्च मिलाइए, आप 50 ml पानी में पीस करके जूस बनाइए, बना करके उसमें 1 चम्मच शहद मिला करके आप पी सकते हैं। आप तुलसी पत्ते का रस निकालिए, अदरक का रस निकालिए, शहद मिला करके भी आप उसको ले सकते हैं। छोटे बच्चे हैं तो उंगली से थोड़ा थोड़ा चटाइए, बड़े लोग हैं तो 1-1 2-2 चम्मच ले सकते हैं। ठीक है, तो सर्दी जुकाम खांसी बुखार, शरीर में दर्द हो रहा है, चिकनगुनिया है, ठीक है, तो वो सारे दर्द को दूर करने में बहुत ही फायदेमंद है। ठीक है, तुलसी और भी बहुत सारे इसके फायदे हैं, तो इतना ही बता दे रहे हैं क्योंकि ये सारी समस्या होती रहती है घर में, तो हम लोग अपना जो है इसका प्रयोग करके अपने आप को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, रसोई घर में हमारे कई ऐसे मसाले हैं जो कई सारी बीमारियों का इलाज करता है। पेट में दर्द होता है किसी को जी, तो दर्द होता है तो क्या करते हो? दवाई खाते हो। तुम्हारे घर में अजवाइन है, अजवाइन पता है ना, जवाइन, अजवाइन। जब भी किसको पेट में दर्द हो, ध्यान रखो, दर्द की गोली खाओगे किडनी फेल हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा, किडनी फेल हो जाएगा। तो ठीक है, जब भी किसी को पेट में दर्द होता है तो आपको लेना है अजवाइन। नोट कर लीजिए, पेट में दर्द हो रहा है, पेट में गैस बना हुआ है, अजवाइन लीजिए, काला नमक लेकर के आप डायरेक्ट खा करके ऊपर से पानी पी सकते हैं, या फिर उसको उबाल करके जैसे चाय बनाते हैं वैसे उबाल करके उसमें नींबू निचोड़ करके टेस्टी बना लीजिए। ठीक है, अजवाइन का काढ़ा बना करके आप पी लेंगे, पेट दर्द 5-10 मिनट में ही ठीक हो जाएगा। दिक्कत ज्यादा रहेगा 2-3 बार पी लेना है आधे घंटे में। ठीक है, पेट में दर्द हो रहा है तो। अगर किसी को शरीर में जलन हो रहा है, पैरों में, पैर के तलों में जलन होता है, पेशाब में जलन होती है, तो इसका मतलब उनके शरीर के अंदर थोड़ी पानी की कमी है, उनका खाना पच नहीं रहा है अच्छे से, खाना सड़ रहा है, तो पानी की मात्रा थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, खान पान सही कर दीजिए। फिर भी जलन अगर हो तो सौंफ आपके घर पे है, मीठा सौंफ, सौंफ मिश्री उबाल करके आप उसको पी सकते हैं, या फिर उसको चबा के खा सकते हैं। आधा से 1 चम्मच सौंफ, आधा से 1 चम्मच मिश्री। बड़े लोग की मात्रा 1-1 चम्मच, 2-2 चम्मच खा सकते हैं, बच्चे हैं तो आधा-आधा चम्मच खा सकते हैं। ठीक है, एसिडिटी हो रही है, जलन हो रहा है, सीने में जलन है, पेट में जलन है, ठीक है, उल्टी हो रही है, ठीक है, पेशाब में जलन हो रही है, उसको बड़ी जल्दी से ठीक करता है। ठीक है, अगर जोड़ों में दर्द है, मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, तो आपके घर में अदरक है, आदि, ठीक है, मेथी दाना है, आप अदरक का टुकड़ा आधा से 1 इंच लीजिए, मेथी दाना आधा चम्मच लीजिए, आप उसको पानी में चाहे तो दूध में उबाल करके आपको उसको पीना है। शरीर में सभी प्रकार का दर्द के लिए बहुत ही अच्छी औषधि है। मेथी, अदरक का टुकड़ा, अदरक से अच्छा काम करता है सौंठ, सौंठ तो घर में रहता है, ठीक है, सौंठ आधा चम्मच ले सकते हैं, या मेथी दाना ले सकते हैं, दोनों लेकर के, या कोई एक है तो एक ही ले सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको उबाल करके पिए तो शरीर में जोड़ों में कहीं पे भी दर्द है वो ठीक होने लगेगा। ठीक है,
और बताओ, और कोई समस्या है तुम लोगों को, होता है कुछ? पिंपल की समस्या बता दी जो आजकल बहुत हो रहा है, जिनको सबसे ज्यादा वो देखने में आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, देखो जिनको पिंपल्स हो रहा है, पिंपल्स जिनको हो रहा है उनको ध्यान रखना है कि बाजार से पहले तो चॉकलेट, बिस्किट, नमकीन, मैगी, मोमोज, ठीक है, ये वाली चीजें बंद कर दो। उसके अंदर कई प्रकार का केमिकल मिलाया रहता है, सिर्फ हम टेस्ट करते हैं पर हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है। अभी आप लोग छोटी हो, जैसे बड़ी हो जाओगी और अगर आपका हेल्थ खराब हो जाएगा तो जीवन खराब हो जाएगा, ठीक है। बाजार का सामान मत खाइए, जो खाने की इच्छा रहती है प्रयास करिए अपने घर पे फ्रेश बनाइए, दूसरी रेसिपी बना लीजिए, अपने तरीके से बना लीजिए, हमारे पास बहुत सारी रेसिपी है, ठीक है, उसको बना करके खाइए। सेकेंड पार्ट, पानी ज्यादा पीना है, जिनको पिंपल्स है उनके लिए। ये तो 2 पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट है औषधि के रूप में नीम का तेल आता है। नीम का तेल रात को सोते समय और सुबह नहाने के बाद नाभि में डालना है, नाभि में, ठीक है। सर्दी के मौसम में नीम का तेल जमा हुआ रहता है, अगर बीज का तेल रहेगा तो जमा रहेगा, तो हल्का सा गर्म कर लेना। गर्मी के मौसम में गर्म करने की जरूरत नहीं है। 5-5 बूंद नाभि में डालेंगे, 1 सप्ताह के अंदर ही पिंपल्स गायब हो जाएगा। 1 सप्ताह मात्र है, पर बाजार उस खान पान बंद करना पड़ेगा, ठीक है। दांत दर्द के लिए मैंने बताया है ना, ये पत्ते का ये करना। पर खोड़रा क्यों हुआ, देखो जिनका हो गया है उनका सोल्यूशन भरोसा नहीं हो पाए वो, ठीक है। जिनका खोड़रा हो गया, दांत खा गया है, अंदर खत्म हो गया है, उनका भरोसा नहीं, उनको तो मसाले वगैरह भरवाना पड़ेगा या रूट कैनाल करवाना पड़ेगा, हो सकता है, ठीक है। या होम्योपैथी में कुछ औषधि है जो उसको सही भी कर देगा। पर दांत ऐसा खोड़रा क्यों हुआ, ठीक है। किसी के भी दांत में अगर समस्या हो रही है तो पहला आपको ध्यान देना है कि जब भी हम भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद खाने का कुछ कण जो है दांत में फंसा रहता है, उसी से कैविटीज होती है, इंफेक्शन होता है और वहीं से फिर दांतों की बीमारी शुरू होती है। तो जब भी किसी को दांतों की समस्या है, खाना खाने के तुरंत बाद कम से कम नमक पानी गर्म करके कुल्ली कर लो, ठीक है। अगर हो सके तो नमक, हल्दी, फिटकरी, लौंग 1-1 चुटकी लेकर के गर्म पानी में घोल करके कुल्ली कर लो, तो दांत में इंफेक्शन कभी नहीं होगा। किसको छाले वगैरह मुंह में, वो भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। कर लोगी ना, हाँ कर लेना, ठीक हो जाएगा। सबसे बड़ी और बात खाना हल्का चीज खाना है, ठीक है। बाजार रात की में ब्रश नहीं करती है, कोई भी कोई बच्चा नहीं करता रात में ब्रश करने से वैसे कैविटीज नहीं होती है। ठीक है, ब्रश नहीं करना, कुल्ला खाली कर लेना, कुल्ली कर लो सुबह के टाइम पे, ब्रश और नहीं करना। और दिन में प्रयास, नहीं, रात को कर रहे रात हैं, में दिन में सोने से करना है। पहले सुनो प्रयास करो कि दातून, अगर आपके आसपास में नीम का पेड़ बहुत सारा है, यहाँ है। सबके यहाँ पे है, कोई नहीं करता है। पर प्रयास करो नीम का दातून बीच बीच में करो। आप ब्रश का आदत लग गया, मैं छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। नीम का दातून चबाएंगे जब तो दांतों का एक्सरसाइज होगा। ब्रश चबाते हैं क्या, नहीं चबाते हैं, तो ब्रश से एक्सरसाइज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। उल्टा ब्रश जो है हार्ड रहता है, यहाँ तक कि बच्चों का हार्ड ब्रश मिलता है, सॉफ्ट नहीं मिलता है। बड़े लोगों का सॉफ्ट मिल जाता है और बच्चों लोगों का सॉफ्ट ब्रश नहीं मिलता है, ठीक है। तो हार्ड ब्रश मसूड़ों को खत्म करेगा और दांतों को कमजोर करेगा। तो इसलिए ब्रश, देखो तुम्हारा अगर दांत टूट जाएगा, तुम्हारे माँ बाप पैसा खर्चा कर सकते हैं पर असली दांत नहीं दे सकते हैं वो। इसलिए अपने हाथ में है हमारा स्वास्थ्य, हम अपने आप को खुद बचाए ना। देखो पशु पक्षी है, जीव जंतु है, उनका कौन इलाज करता है, वो तो खुद सीख लेते हैं, ठीक है। तो प्रयास करना है, दातून करना है। घोंसला तुम लोग देखिए, वो घोंसला कौन बनाता है उनसे घोंसला? तो कितना बढ़िया इंजीनियर है ना वो। जब दातून करोगी ना, दातून करोगी तो एक तरीका बता रहा हूं। दातून को पहले चबाना है, चबा करके हम लोग क्या करते हैं, तुरंत डॉक्टर साहब रगड़ने लगते हैं, ठीक है। मैंने काफी समय इस पे काम किया, मैं लोगों को सिखाता हूं। आप पहले दातून चबाएंगे, चबा करके उसको ब्रश बनाएंगे। आपके हाथ में कितना सॉफ्ट बनाना है ब्रश, उसको चबाते रहिए। चबाने के बाद जो है आप यहाँ पर, ये जो गड्ढा है ना यहाँ पे, ये गड्ढे में यहाँ पर ऐसा उसको चुभाना है। अगर धस रहा है तो और चबाना है, मतलब अगर यहां धस रहा है तो रगड़ेंगे तो अंदर भी धसेगा। जब अच्छे से चबा लेंगे और यहाँ पे नहीं धस रहा है फिर रगड़ना चालू करो, ठीक है, तो वो दांतों में फायदा करेगा। वैसे ही जब टूथ ब्रश आप लेते हैं तो टूथ ब्रश को आप यहाँ पर चुभाव करके देखो, अगर चुभ रहा है तो वो ब्रश आपके लिए बहुत नुकसानदायक है, ठीक है। पहले तो मैं मना करूंगा, ब्रश करो ही मत,
मजबूरी का साधन है, कभी काल कर लो, ठीक है। और अगर कर रही हो तो आप ये चुभो करके देख लो क्या वो सॉफ्ट ब्रश है, अगर सॉफ्ट है तो करो। और उसके साथ में हर्बल मंजन लेना है, पाउडर वाला हर्बल मंजन, न कि टूथपेस्ट। हर्बल मंजन लेना, थोड़ा सा तीखा रहेगा, कसैला रहेगा, वो शरीर के अंदर जाएगा तो वो शरीर को अच्छा करेगा। ये जो मीठा है उसके अंदर मीठा जहर भी है, वो शरीर को नुकसान करता है। और वो बनता है किससे? ज्यादातर मरे हुए जानवर की हड्डी से बनता है। मरे हुए जानवरों के हड्डी को क्रैश करके पाउडर करके वो बेस मटेरियल है, उसमें बाकी चीजें मिला करके बनाया जाता है। हाँ, जो उजर का मंजन है, हाँ ठीक है, ना करेलू का करेलू ठीक है। दातुन तो हड्डी का बात हुआ तो यहाँ पर एक छोटा सा फिर से, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे देश के भविष्य हैं, आप लोग समझेंगे सीखेंगे तो आप लोगों को सिखाएंगे। एक बात और मैं बोलूंगा, इसमें मुर्गा मछली मांस खाने वाले कितने लोग हैं और कितने लोग नहीं खाते हैं? अच्छा चलो, आधा लोग खाते हैं, आधा लोग नहीं खाते हैं। तो आपने जो जो मुर्गा रहता है या बकरा रहता है, आप उसके अपने सामने कटते हुए देखते हैं? कभी जाना है, देखना है, क्यों नहीं? समझो बात को। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, हाथ कट जाता है तो उसको दर्द होता है, महसूस होता है ना, तकलीफ होता है ना, वैसे वो भी तो चीखता है ना, वो भी तो चीखता है, चिल्लाता है। उसका तड़प हमारे शरीर के अंदर जा रहा है, वो शरीर में उथल पुथल मचाएगा, शरीर में अनेक बीमारी पैदा करेगा। पहली चीज ये। दूसरी पार्ट ये कि भाई हमें जीवों से प्रेम करना चाहिए, हमें पशु पक्षी जीव जंतु की मदद करनी चाहिए। ताकतवर व्यक्ति अपने से कमजोर वाले को हमेशा दबाते रहा है, पर ताकतवर वो नहीं है। ताकतवर वो है जो अपने से कमजोर को बचाए, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे जीव जंतु हो। उनकी जान बचानी चाहिए हमें, न कि उनको मार के खाना चाहिए। अच्छी बात है क्या किसी को मार के खा जाना? उससे पूछो, जब जब उसको पालती हो तो प्रेम होता है ना, ठीक है। बच्चे, पिल्ले हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, कोई कुत्तों को भी खाता है, जानवर खाते हैं कुत्तों को भी, कोई बकरे को खाता है, तो हम भी तो जानवर की कैटेगरी में आ गए। हमारे पास तो 56 भोग है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। किसी का जीव, किसी का जान हमें नहीं खाना चाहिए। उससे एक बार पूछो, बाबू हम तुमको खाना चाह रहे हैं, क्या तुम मरना चाह रहे हो? उससे एक बार पूछो कि हम तुमको मार के खाना चाह रहे हैं, मतलब उसके अंदर भी तो एक भगवान ने जीव दिया है ना, वो भाग रहा है, चल रहा है, उसको भी डर लगता है, ठीक है। हमें उसकी जान बचानी चाहिए, न कि उसको मार के खाना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखो, जब ये कब तुमको महसूस होगा, जब आप उसको एक तो प्रेम से पालोगी, तब उससे दोस्ती होगा। तुम्हारा कोई दोस्त, अगर तुम्हारे दोस्त को कोई मार के खा जाए, कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। पता है बहुत सारी जगहों पे बच्चों को मार के खाया जाता है। हाँ, न्यूज अभी चल रहा है, इस समय खूब चल रहा है, बच्चों को मार के खाया जाता है। छोटे छोटे बच्चों को किडनैप करके उनको मार के खाया जाता है, और आदमी लोग खाते हैं। तो क्या आपका शरीर मुर्दा घर है? शमशान भूमि है। जैसे मुर्दे को जलाते हैं शमशान भूमि ले जाकर के, वहां पे तो जला करके बहा दिया जाता है, और यहाँ पे जला करके भूज करके खा जाते हैं। मतलब हमारा पेट क्या है? शमशान भूमि है क्या? शमशान भूमि नहीं है, मुर्दा घर नहीं है ना। हम लोग मुर्दा बख्शी तो नहीं है ना। मुर्दे को खाने के अलावा भी हमारे पास बहुत सारी चीजें उपलब्ध है, तो हम किसी का जीव क्यों खाएं, किसी का जान क्यों खाएं? तुम्हारी उंगली कट जाएगी तो तकलीफ होगी ना। कभी अपने को उंगली काट के बना के पका के खाओ, अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है वो भी, क्योंकि बहुत सारे लोग खा रहे हैं। थोड़ा खा के देखना चाहिए। अगर तुम चाह रहे हो कि हमारे साथ कोई तकलीफ ना हो, ठीक है, वही व्यवहार हमें लोगों से करना है जो हम अपने ऊपर अपेक्षा करते हैं। हम अपने ऊपर क्या अपेक्षा करते हैं? कि भाई हमें कोई तकलीफ ना दे, हमें कोई दुख ना दे, हमें कोई मारे नहीं, हमें कोई पीटे नहीं, हमारा कोई किडनैप ना करे, ठीक है। तो हमें भी किसी को तकलीफ नहीं देना चाहिए। आतंकवादी लोग तो छुप के मारते हैं, पर मांस खाने वाले लोग आतंकवादी से भी डेंजर है। मांस खाने वाले लोग आतंकवादी से भी ज्यादा डेंजर है, कि वो सामने मार के उसको खा रहे हैं। बात समझिए, क्या ये सही है? ये सही नहीं है, बात समझो।
आप खाने वाले लोग, जिनको भोग विलास करने वाले लोग हैं, वो हजार प्रकार के तर्क कुतर्क करेंगे, पर सीधी सी यही बात है कि क्या ये सही है? एक सवाल है, क्या ये सही है किसी को मार के खा जाओ? आप उसको पैदा किए हो क्या? आपने उसको पैदा नहीं किया तो उसको मारने का अधिकार आपको नहीं है। आप उसके साथ जीवन जिए, प्रकृति ने सबको दिया है, जीवन दिया है, हम उसके साथ में जीवन जिए। ठीक है, मांस नहीं खाना है बच्चों, ध्यान में रखो, तुम्हारा भविष्य अच्छा रहेगा। और शाकाहारी लोग मांसाहारी से ज्यादा ताकतवर होते हैं। हाथी देखी हो, उससे कौन सा जानवर ताकतवर है? तो हाथी को अगर घास ना मिले तो क्या वो मांस खाएगा? गाय को अगर घास ना मिले तो क्या वो मांस खाएगा? वो मर जाएगा, पर वो अपने धर्म को नहीं छोड़ेगा। धर्म मतलब जो उसका नियम है वो वही खाएगा। बकरी मर जाएगा पर किसी का मांस नहीं खाएगा। ठीक है, तो हम क्यों खाएं? मांसाहारी लोग, मांसाहारी भोजन मांसाहारी जानवरों के लिए बना है, वो खाएं चले। हम इंसान है ना, हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। तो मदद करोगे कि मार के खाओगे? हाँ देखो, तुमको मदद करना है, बचाना है, प्रयास यही रहना चाहिए। नहीं तो जो व्यक्ति किसी जानवर को पालता है इस शौक से कि हमें पैसा मिलेगा, उसमें वो बड़ा पाप का हकदार रहेगा, बहुत बड़ा पापी रहेगा, हकदार रहेगा उसका। जो जानवर को इस तरीके से पाल रहा है कि इसको हम बेच करके खाएंगे, पालने वाला व्यक्ति और उसको खरीदने वाला व्यक्ति और उसको काटने वाला व्यक्ति और उसको काट करके खरीदने वाला व्यक्ति और उसको जो पकाते हैं वो, और जो जो लोग सुगंध लेते हैं वो, और जो लोग बर्तन धोते हैं वो सारे उस पाप के हकदार रहेंगे। ध्यान रखो, तुम्हारे नाक से उसकी तड़प जा रही है, स्मेल ले रही हो ना, वो सुगंध भी तुम्हारे शरीर के अंदर जा रहा है, वो तुम्हारे मन को डिस्टर्ब कर देगा। उसकी तड़प, कोई अगर तुम्हारे सामने कोई व्यक्ति को मार दे, यहाँ पे तलवार से लेके काट दे, गणासी से काट दे, उसकी तड़प निकल रही ना, वैसे जानवर की भी तो तड़प है। नहीं खाना चाहिए। ठीक है, हम इंसान है, हमें इंसान बन करके एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, चाहे पशु पक्षी जीव जंतु हो। चींटियों को भी हम लोग आटा डालते हैं, तो किसी को मार के क्यों खाना? सही है? कुछ सवाल है इसमें, पूछना है? नहीं कुछ पूछना है तो बताओ, हम उसका जवाब देंगे। ठीक है, पानी ज्यादा पीना है, पेट की सफाई का ध्यान देना है। ठीक है, पेट की सफाई का सबसे बड़ा जरूरत है, पेट की सफाई का ध्यान देना है। मोबाइल से दूरी बनाना है। हाँ, मोबाइल बीमारी का घर है, आंखों की बीमारी, शरीर में अनेक प्रकार की बीमारी, और एक नशा है मोबाइल के वजह से। ठीक है, तो मोबाइल से दूरी बनाना है, पानी ज्यादा पीना, पेट की सफाई होनी चाहिए, और रात को जल्दी सो जाना, सुबह जल्दी उठना है। रस्सी उड़ी वाला खेल होता है ना बच्चों का, रस्सी उड़ी खूब करना है, हाइट बढ़ने लगेगी। ठीक है, एक्सरसाइज भी हो जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ क्यों नहीं बढ़ेगा? अभी कितना एज है? कोई दिक्कत नहीं, बढ़ जाएगा, जो उतना बढ़ना रहेगा थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा। खान पान का ध्यान दो, ठीक है, होगा थोड़ा बहुत। पेट की सफाई का ध्यान देना है। ठीक है, मासिक चक्र सही चल रहा है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ेगा। एक चूना आता है, पान वाला चूना, अभी चूना वाला तो रह गया। आप लोग कोई भी घर में बच्चे हैं, ये पान वाला जो चूना है, गेहूं के दाने बराबर, गेहूं के दाने बराबर गर्म पानी में, गुनगुने पानी में सुबह के टाइम पे एक बार, या दाल के पानी में एक बार, या दही में एक बार, मात्र एक बार, किसी में भी जो आपके पास उपलब्ध है उसमें अच्छे से घोल लेना है, मिक्स हो जाए। ठीक है, एक बार पी लेना है। बच्चों का भूख भी अच्छा लगेगा, बच्चों की हाइट बढ़ने में भी मदद मिलेगी, और आपका पाचन तंत्र भी अच्छा रहेगा। ठीक है, शरीर में दर्द नहीं होगा, कैल्शियम की कमी नहीं होगी। ठीक है, ये पान वाला चूना आसान है, कर सकते हैं ना? ठीक है, एक और काम करना है। जिनको पथरी रहती है उनको चूना नहीं खाना है। ठीक है, जिनको पथरी हुआ रहेगा उनको चूना नहीं खाना है, ध्यान रखना है, उनके लिए मनाही है। आपको एक टोटका बता रहा हूं, सिखा रहा हूं अभी मैं। ठीक है, ये टोटका आप अगर सीख लेंगे तो आप एक बीमारी का इलाज आप कर सकते हैं, कम से कम गारंटी से। कई सारा तो आपने सीखा। जी भाई साहब, जी भाई साहब। चलो दो गुड़िया लोग आ जाओ, दो लोग यहाँ पर आ जाओ, शाकाहारी लोग आ जाओ, दो लोग। कौन वाला? देखो, पहले दिखा रहे हैं, फिर इसके बारे में समझाएंगे, पूरा अच्छे से समझ लेना है, फिर सवाल करना है।
बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो देखने वाले भी आप पहले समझ लीजिएगा पूरा, उसके बाद कमेंट करिएगा, नहीं तो लोग उल्टा पुल्टा कमेंट करते हैं। ठीक है, ये आम का छाल है, लो हाथ में लो, तुम भी आ जाओ, इधर आ जाओ, आप भी दीदी लीजिए। ठीक है, थोड़ा टुकड़ा टुकड़ा कर लीजिए उसका, छोटा छोटा कर लो। और आप बैठ जाओ, एक ही जन रहो, आप बैठ जाओ, इधर आ जाओ, 2 जन हो गए ना, चलो ठीक है। पीलिया की बीमारी हो जाती है तो आपने सुना रहेगा कहीं कहीं जो है कोई कोई झाड़ता है, पीलिया झाड़ता है और पीलिया ठीक हो जाता है। ठीक है, तो कैसे ठीक होता है वो पूरा टेक्निक हम सिखाने वाले हैं आज आपको। ठीक है, आप लोग अपने घर पे आप लोगों की मदद कर सकते हैं, जिनको पीलिया हो जाए आप उनकी मदद कर सकते हैं, और वो कैसे काम करता है उसका एक तरीका पूरा समझाएंगे। पहले तो प्रयोग करके दिखाएंगे, फिर तरीका समझाएंगे। कोई ये वैद्य बताते नहीं है, हम आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, वो झाड़ फूक करते हैं तो पीला पीला निकलता है, और फिर जो है वो बोलते देखो पीलिया निकल गया। ठीक है, तो वो कैसे निकलता है उसका पूरा टेक्निक समझाएंगे। अभी आपका भी पीलिया निकलेगा, आपको है नहीं पर आपको निकलेगा, और वो टेक्निक है, वो कैसे काम करता है वो टेक्निक समझना है। ठीक है, नहीं होता है। हाँ बता रहे हैं, वो रियल होता है और उसका एक टेक्निक भी है। ठीक है, हमने तीनों जन ने ये जड़ी बूटी लिए है एक, और ये चूना लिए हैं। अब ऐसा जैसे तंबाकू रगड़ते हैं ना लोग, ऐसा लीजिए, रगड़िए इसको, हाथ ऊपर ना हो, धसा करके रगड़िए उसको, निकलने लगती है। निकल ना पाए। अरे गिराइए मत। दिखाइए इधर, एक दीदी का हाथ दिखाइए वहां पे, ये देखिए, ये दीदी के हाथ में पीलिया निकला, मेरे भी हाथ में निकला, ये गुड़िया को दिखाइए, ये इसको भी पीलिया निकल गया। ठीक है, सुनो, ये आम का छाल और चूना का रिएक्शन से ये पीला होता है। आम का छाल और चूना मिलाने से ये रिएक्शन होता है, लेकिन जब हम जहां पे रगड़ते हैं यहाँ पे हमारा लीवर का पॉइंट है। आम का छाल और चूने के रिएक्शन से लीवर वाले पॉइंट पे हम रगड़ाव करते हैं, यहाँ पे एक्यूप्रेशर के पॉइंट से, और वो पॉइंट से वो ऊर्जा, इस औषधि की ऊर्जा वो खींचती है लीवर और अंदर ठीक करती है। ठीक है, पर लोग क्या दिखाते हैं कि ये पीलिया निकल गया, ये पीलिया तो निकल रहा है ये रिएक्शन से, पर ये जिस पॉइंट पे हम रगड़ रहे हैं यहाँ पे हमारा लीवर का पॉइंट है, और ये शरीर के अंदर जाता है और वो पॉइंट से लीवर को एक्टिव करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सुबह सूर्योदय से पहले जिनको भी पीलिया का इलाज करना है, पेड़ को प्रणाम करिएगा, चूना ले लीजिएगा। खून निकलने लगेगा। ठीक है हाँ, चूना हल्दी मिला दें, जी जी जी। निकलने लगेगा। तो जिनको भी पीलिया का उपचार करना है या जिनको हो गया है, आप सभी लोग आम का छाल और पान वाला चूना लेकर के सुबह सुबह सूर्योदय से पहले दोनों मिला करके रगड़ना है, हाथ पे 5 मिनट तक रगड़ना कम से कम। ठीक है, 3 दिन रगड़िए, पीलिया पहले दिन से ही ठीक होने लगेगा। बस उस समय पे खान पान हल्का सुपाच्य रखना है, फल रखिए, जूस रखिए, दलिया खिचड़ी रखिए, ऐसा हल्का सुपाच्य रखना है। ठीक है, तो आपका पीलिया 3 से 7 दिन में ठीक हो जाएगा। कुछ लोग इसको पानी में भी डाल करके प्रयोग कर सकते हैं, मतलब छोटे बच्चे हैं तो आप ऐसे 40-50 ग्राम आम का छाल ले लीजिए और 10 ग्राम चूना लेकर के आप पानी में डालिए, बच्चे का पैर उसमें रगड़िए, ऐसा पूरा पैर के तलवों पे, तो हाथ में भी रगड़ सकते हैं, पैर में भी रगड़ सकते हैं। ठीक है, पीला किसका हुआ है? हाँ दीदी का हुआ है ज्यादा पीलिया। ठीक है, तो कैसा लगा पीलिया, अच्छा लगा? ये कोई टेक्निक सिखाता है? ठीक है, बहुत सारी जादुई टेक्निक सीख गए आप लोग। ठीक है, अब इसको सीख करके अगर आप लोग प्रयोग करेंगे तो आप बन जाएंगे डॉक्टर। आप अपने घर में किसी का इलाज कर सकते हैं, और अपने जो फ्रेंड सर्कल में कोई रहेंगे, कोई समस्या हो गई तो उनका भी इलाज कर सकते हैं। ठीक है, जाओ, ठीक है, तो इस तरीके से हम पीलिया ठीक कर सकते हैं। किसी के डॉक्टर, ठीक है? ठीक है, चलो नमस्कार। डॉक्टर किसको किसको बनना है, हाथ उठाओ।